आपने कहा था कि उनके 2 पुत्र भी हैं, तो कृपा करके उनके पुत्रों के विषय में बताइए, उनके पुत्रों का कैसा चरित्र है। तब श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, जाये उत्तानपादस्य सुनोति सुरचितस्य सुरचि प्रेयसी पत्युः न तेरायत सुतौ ध्रुवा। श्री उत्तान इनके जो है जो बड़े पुत्र हैं इनके मनु जी महाराज के, उनका क्या नाम है? उत्तानपाद। क्या नाम है? क्या नाम है? उत्तानपाद। उनका नाम उत्तानपाद है। उत्तानपाद का तात्पर्य होता क्या है? बड़ी सटीक बात है, अध्यात्म की बातें हैं। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसका जो है पैर ऊपर हो और सिर नीचे। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? जिसका पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो, इसका तात्पर्य होता है उत्तानपाद। तो हम लोगों का भी तो पैर ऊपर ही रहा और सिर नीचे था। कब? जब माँ के गर्भ में रहते हैं तब पैर ऊपर रहता है, सिर नीचे रहता है, माँ के गर्भ में रहता है सभी का। अच्छा, उत्तानपाद जी महाराज के पास 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। ये 2 पत्नियां हैं उत्तानपाद जी महाराज के पास। सुनीति का मतलब होता है बुद्धिमान और सुरुचि का मतलब होता है मनमानी, अपने मनमानी का व्यक्ति। यानी हमारे पास भी ये 2 नीतियां ही होती हैं। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने बुद्धिमानी से कोई कार्य करें या फिर मनमानी से कार्य करें। जो बुद्धिमानी से कार्य करता है उसके जीवन में एकदम सब आनंद ही आनंद रहता है, और जो अपने मनमानी का काम करता है उसको एक ना एक दिन पछताना ही पड़ता है। तो ये 2 पत्नियां हैं। तो उत्तानपाद जी महाराज जो है सुनीति जो उनकी पत्नी है, उनके एक पुत्र हैं और सुरुचि के भी एक पुत्र हैं। सुनीति जी के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि जी के पुत्र का नाम है उत्तम। ये दोनों पुत्र हैं। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे, क्योंकि सुनीति जी ध्रुव जी से अपने पति से थोड़ा अलग रहती है, क्योंकि उत्तानपाद जी ने सुरुचि को ही अपनाया है, ये अलग रहती है। एक दिन की बात, ध्रुव जी महाराज जब बड़े हुए तो अपने पिता के विषय में पूछा तो माता सुनीति ने बताया। तो अपने पिता उत्तानपाद से मिलने की इच्छा से ये पहुंचे, और जब राजमहल में पहुंचते हैं ध्रुव जी महाराज तो सभी ने इनका परिचय दिया कि आपकी जो ज्येष्ठ पत्नी है उनके ये पुत्र हैं। अब महाराज उत्तानपाद अति प्रसन्न हुए, ध्रुव जी महाराज को गोद में भर लिया और अपने अंक में भर करके अपने गोद पर बैठा लिया, राज सिंहासन पर जिस पर बैठे हुए थे। इतने में जो इनकी सौतोली माता सुरुचि है उसने देखा, दौड़ करके आई, ध्रुव जी महाराज के हाथ को पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके उतार दिया सिंहासन से। ध्रुव जी महाराज ने कहा, मैया ये क्या कर रही हो आप? हाथ पकड़ करके क्यों उतार रही हो? सुनीति ने कहा कि बेटा, यदि तू अपने राजा का बेटा बनना चाहता है और अपने पिता के गोद में बैठना चाहता है सिंहासन को, तो तुझे जो है मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम इस राजगादी पर बैठने का अधिकारी बन पाओगे। ध्रुव जी महाराज कहा, भैया ऐसा आप क्यों कह रही हो? कहा मैं सत्य कह रही हूँ। कहा तो अच्छा माँ ठीक है, आप कह रही हो कि जो है मेरे कोख से जन्म लोगे तब तुम्हें जो है इस गादी पर बैठने के लिए, तो इसके लिए करूं क्या? इसके लिए क्या करूं? आप बताओ, आगे बता दो। तो कहा इसके लिए तुमको तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या करके जब भगवान प्रसन्न हो तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि माता के गर्भ से उत्पन्न करो प्रभु, और फिर जब सिंहासन पर बैठने के तुम अधिकारी होंगे।
सुरुचि जो है, ये देखिए अपने गर्भ को भगवान से बड़ा बताया, भगवान का भी अपमान कर रही है और एक भक्त का भी अपमान कर रही है। अपमानित कर दिया जब, तो अपमान एकदम जब अपमानित हो गया, अपमानित कर दिया श्री ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी महाराज अपमान का घूंट जो है पी पी करके रोते चले जा रहे हैं। जैसे कि श्री ध्रुव जी महाराज, जैसे कि कोई सर्प होता है, कोई सर्प जा रहा था, किसी ने डंडे से प्रहार कर दिया उसके ऊपर, और जब डंडे से कोई प्रहार करता है ना तो सर्प फुंकार मारने लगता है। ऐसे ध्रुव जी महाराज की स्थिति है, रोते चले जा रहे। अपनी माँ के पास गए, माता सा पुत्र यहाँ सब, माता के पास जब रोते रोते गए तो माता ने देखा कि मेरा पुत्र ध्रुव रो रहा है, क्या कारण है। दौड़ करके जाकर के अंक में भर लिया ध्रुव जी महाराज को, गोद में बैठाया। ध्रुव जी महाराज इतना तेज तेज से रुदन कर रहे थे कि उनका कंठ जो है अवरुद्ध हो गया, अपने मुख से कुछ भी नहीं बोल पा रहे। तो उनके साथ जो कुछ और बालक थे, उन्होंने साक्षर पूरा वृत्तांत बता दिया, पूरा अक्षर साक्षर बता दिया। क्योंकि भाई बालक जो है वो निष्कपट होते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई कपट नहीं होता। साक्षर जब पूरा वृत्तांत बता दिया तो श्री सुनीति जी का जो एकदम चेहरा कमल के भांति खिला हुआ था, वह एकदम जैसे आग का लपट लगे ना कमल पर और मुरझा जाए, ऐसे सुनीति जी महारानी का जो चेहरा था एकदम मुरझा गया, एकदम मुरझा गया। शोका दवाग्निना दावाना देवबाला, एकदम शोक के आग में मां सुनीति जल उठी। लेकिन ध्यान देना, एक भी शब्द सुरुचि के विरोध में मां सुनीति ने नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं बोला। उल्टे सुरुचि के वचनों का अनुमोदन करती हैं, पुष्टित करती हैं। कहती है बेटा ध्रुव, तेरी माँ ने जो कहा उसको अपने मन में मत लाना और उसके प्रति कुछ दुर्भावना, कुछ द्वेष उत्पन्न मत करना। मां सुनीति ये बातें कहती है, किसी प्रकार का उसके प्रति दोष मत उत्पन्न करना। अरे भाई, मैं माँ तेरी ठहरी, वो भी तो तेरी माँ ही है। अरे हाँ, इतना है कि वो सौतेली माँ है, लेकिन माँ तो माँ होती है। तो माँ को तो अधिकार होता है ना अपने पुत्र पुत्रियों को डांटने का। तो तुमको डांट दी तो किंचित मात्र भी, तो अपने मन में किसी प्रकार का ये द्वेष नहीं समझना अपने माँ के प्रति। श्री ध्रुव जी महाराज ने कहा, एकदम जब इस सब बातों को सुने तो ध्रुव जी महाराज चकित बोले, चकित ही रहे, ऐसी मेरी माँ कह रही है। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैया वो तुमको अभाग्नि कही, तुमको गाली दिया। तो सुनीति माँ ने समझाने लगी, बेटा उसने मुझको अभाग्नि कहा, तुझको दुर्भाग्नि का पुत्र कहा, तो मैं अपने आप को कभी बड़भाग्नि समझी ही नहीं। मैं कहाँ मानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी बड़भाग्नि, कह दिया उसने तो ठीक है, मैं अपने आप को कहाँ बड़ा भाग्य मानती, मैं तो कभी अपने आप को बड़ा भाग्य नहीं मानती। और बेटा देख, मैंने केवल तेरे पिता का परिचय दिया तुझे, लेकिन उसने तो बड़ा दिव्य बातें बता दी, बड़ी उत्तम बातें बता दी तेरे लिए, जो आज तक मैं भी नहीं बता पाई। कहा क्या बात हमसे ऐसा बता दी? कहा तुमसे क्या कहा? तपाराध्यम पुरुषम, उसने हमेशा अपने पिताजी के बारे में पूछता रहता था मुझसे, मैंने केवल तुझे अब तेरे पिता के विषय में बताया, लेकिन उसने तो तुझे परम पिता के बारे में बता दिया, परम पिता परमेश्वर के बारे में बता दिया। और जब उस परम पिता की प्राप्ति तुम कर लोगे तो उन्हीं परम पिता की कृपा से तुम्हारे पिता जो है आज उस राज सत्ता पर आरूढ़ है, और तपस्या के माध्यम से जब तुम भगवान की प्राप्ति कर लोगे तो उस ऐसे पदवी पर वो तुम्हें आरूढ़ कर देगा कि फिर उस पदवी पर आरूढ़ हो जाने के बाद तुम अचलत हो जाओगे, अचल हो जाएगा तुम्हारी पदवी। तो श्री ध्रुव जी महाराज ने कहा, भैया वो परम पिता है कौन, उनसे कैसे भेंट हो? सुनीति माँ ने समझाया, और परम पिता कृपा से ही तुम्हारे
वो परम पिता तो सर्वत्र व्यापी है, सब जगह रहते हैं। भाई भगवान तो सर्वत्र व्यापी है ना। हरि व्यापक